कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने CG व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि CG व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और CG व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हम बाल मनोविज्ञान का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि हॉस्टल वार्डन में 10 मार्क कवर करने वाला है, तो उससे पहले हमने संज्ञानात्मक विकास के बारे में देखा था, जीन पियाजे की थ्योरी को देखा था। तो उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उनके महत्वपूर्ण संप्रत्यय। ठीक है, आज हम उनके संप्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनाएंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि मैम क्वेश्चन बता दीजिए कैसे आएगा, क्वेश्चन आंसर कैसे आएगा। तो हम इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। ठीक, और अगर आप डिटेल में कोर्स देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, ठीक है, हॉस्टल लर्न का भी डेट तो डिक्लेयर नहीं हुआ है कि कब होने वाला है। ठीक है, तो पढ़ना चाहते हैं तो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, योगेंद्र साहू क्लासेस में हॉस्टल वार्डन के लिए कोर्स अवेलेबल है और बहुत सारे फुल CG व्यापम कोर्स, सभी प्रकार के कोर्स अवेलेबल है, वहां जाके एक बार देख सकते हैं। ठीक, MCQs भी लगा सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में महत्वपूर्ण संप्रत्यय, कौन से संप्रत्यय को महत्वपूर्ण माना है? संप्रत्यय मतलब किस प्रकार का बिहेवियर एक बच्चा करता है अपने विकास की अवस्थाओं में। विकास की अवस्था को हमने कहां से कहां तक देखा था? 0 से पूरा 15 साल तक की अवस्थाओं में इन्होंने बांटा है। ठीक, ये देखा था हमने। तो हम उस अवस्था में बच्चे क्या क्या अनुभव करते हैं, कैसा सीखते हैं, किस प्रकार व्यवहार करते हैं, वो सब देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला है अनुकूलन। पियाजे के अनुसार बालकों में वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की जो क्षमता होती है, मतलब वो वातावरण के अनुकूल होते हैं। ठीक है, वातावरण को समझने की कोशिश करते हैं, तो उसे ही एक अनुकूलन का नाम दिया गया है। उस अनुकूलन को ना उन्होंने आंदोलन कहा है। ठीक है, इसे जन्मजात प्रवृत्ति को आंदोलन कहा गया है। ठीक है, अनुकूलन की उपक्रियाएं कहा है। ठीक है, कि वह वातावरण के साथ जो भी एडजस्ट करने की कोशिश करता है, उसी को वो क्या बोलते हैं कि बच्चे अपने आप में एक आंदोलन कर रहे हैं, मतलब वातावरण को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो अनुकूलन वर्ड याद रखना, वातावरण से सामंजस्य स्थापित करना, वातावरण के अनुकूल होना। ठीक है, आप कूल हवा लेने के लिए कहाँ जाते हो? एक अच्छे वातावरण में जाते हो, पेड़ पौधों के पास जाते हो। ठीक है, तो कूल होने के लिए कहाँ जाओगे? वातावरण में। याद हो जाएगा, कूल वातावरण। ठीक, नेक्स्ट देखिए आत्मसातकरण। ये इसमें क्या कहा है पियाजे जी ने कि बच्चे क्या है, जो भी पूर्व में सीखी गई क्रियाएं होंगी, उनसे क्या सीखते हैं, उनको देखकर क्या सीखते हैं, उसके बारे में बताया है आत्मसातकरण। उसे ही आत्मसातकरण कहते हैं। जैसे अब कोई बच्चा स्कूल से आया, ठीक, स्कूल से आया, अब आया घर के अंदर आया, बैग को वहीं पे छोड़ दिया। ठीक है, दरवाजे के पास ही छोड़ दिया, बैग को वहां पे फेंका, उधर से मम्मी चप्पल फेंकी। ठीक, बैग को सही पे रख। ठीक, होता है ना ऐसा कि अपना काम सही से करो, सही जगह पे व्यवस्थित रहो। तो यहाँ पे क्या निकल के आया कि अगर वह बैग को स्कूल से आता है, बैग को वहां पे रखता है, तो मम्मी वो बैग फेंकता है तो मम्मी चप्पल फेंकती है। इससे क्या समझ आया कि वो बैग अगर कुछ क्रिया कर रहा है तो उसका प्रतिक्रिया ऐसे मिल रहा है। ठीक, अगर कोई बच्चा होगा वो खिलौने को ऐसा जो ऐसा पंचिंग बैग आता है, ऐसा टॉय पंचिंग बैग नहीं, पंचिंग टॉय,
ऐसा मारो तो फिर से खड़ा हो जाता है, ठीक। तो वैसा वाला कुछ खिलौना है, तो उसको क्या समझ आता है कि मैं इसको मारता हूँ तो फिर से खड़ा हो जाता है, ठीक। और क्या होता है, जैसे बच्चे अक्सर देखते हैं ऐसे बेड पे होंगे तो कुछ सामान नीचे फेंक देते हैं, तो पेरेंट्स क्या करेंगे, उठा के उसे रख देते हैं, तो बार बार फेंकते रहते हैं। तो उससे वो क्या सीखता है कि हम उठा के फेंकते हैं तो हमें वापस मिल जाता है, ठीक। इसी को वो बोलना चाह रहा है आत्मसातकरण, ठीक, समझ आया। इसमें क्या करता है, वो पूर्व में सीखी गई क्रियाओं का सहारा लेता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए समायोजन। इसके अंतर्गत पूर्व में सीखी गई क्रियाएं काम नहीं आती, वो ना अपने तरीकों से चीजों को करने की कोशिश करता है, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है, ठीक है। उसे क्या करता है, समय एडजस्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है, कुछ चीजों में एडजस्ट करने की कोशिश करता है, ठीक, सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये वर्ड से याद रखें, कुल वाला वातावरण, आत्मसात मतलब अनुभव से मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे ऐसा मिलता है, ठीक। समायोजन मतलब एडजस्ट करने की कोशिश करता है, सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करता है, व्यवहार में परिवर्तन लाता है, ठीक। आगे देखते हैं साम्य धारण। अब ये जो है ना दोनों का मिश्रण है, किस किस का, आत्मसातकरण और समायोजन। आत्मसातकरण और समायोजन दोनों का मिक्सचर है साम्य धारण, मतलब वह दोनों में आत्मसातकरण और साम्य धारण समायोजन में संतुलित स्थापित करता है, ठीक है। दोनों का ही प्रयोग करता है कि उसने अनुभव से क्या सीखा और उसमें अपना अनुभव क्या डाला, उसमें नया क्या डाला, दोनों का मिक्सचर है, क्या है, साम्य धारण, ठीक है, साम्य धारण, ठीक। नेक्स्ट देखिए संरक्षण। इसके अंतर्गत वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता को पहचानने व समझ की क्षमता से है। जो भी परिवर्तन हो रहा है उसे पहचानने की समझ होनी चाहिए, ठीक। किसी वस्तु के रूप रंग में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्व में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता, इसको संरक्षण के अंतर्गत रखा गया है, ठीक। मतलब एक हिसाब से आप वस्तु का उसे समझकर क्लासिफाई कर रहे हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये वर्ड उनके थ्योरी में दिया गया है भाई, तो हम उस वर्ड को वैसे ही एज इट इज याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए संज्ञानात्मक संरचना। किसी बालक का मानसिक संगठन मानसिक क्षमताओं के सेट को संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। मतलब जो भी संज्ञान हुआ है उसे संपूर्ण ज्ञान हुआ है अपने आसपास के वातावरण का, तो अलग अलग ज्ञान हुआ है चारों तरफ से, तो उसका एक सेट बन गया है, उसी को क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक संरचना, ठीक है। आगे देखते हैं मानसिक संक्रिया। बच्चा किसी भी समस्या के समाधान के लिए कुछ चिंतन करता है, चिंतन कैसे करेगा, मन में करेगा, उसी को मानसिक संक्रिया कहता है, मानसिक संक्रिया कहा गया है, ठीक। नेक्स्ट देखिए स्कीम और स्कीमा। बस आप यहाँ पे ना स्कीम और स्कीमा को ध्यान में रखिए, ठीक है। ये किसने दिया है, जीन पियाजे जी ने दिया है। इंपॉर्टेंट है वो स्कीम और स्कीमा दोनों अलग अलग है और बहुत अच्छे तरीके से मैंने डिस्क्राइब किया है, वो हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर मैं स्किप कर रही हूँ, ठीक है, आगे उसे डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट देखिए विकेंद्रीकरण। इसमें क्या बोल रहा है कि किसी भी वस्तु या चीज के बारे में या वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता विकेंद्रीकरण कहलाती है। प्रारंभ में बालक ऐसा नहीं सोचता, परंतु 2 साल का होते होते वस्तु को वास्तविक ढंग से सोचने लगता है, ठीक। मतलब अपने सोचने का ढंग बदल रहा है, ठीक है, सोचने का तरीका बदल रहा है, एक वस्तुनिष्ठ तरीके से हटकर वो विकेंद्रीकरण तरीके से, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड होके नहीं सोच रहा है, ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड होके सोच रहा है, ठीक। मतलब उसकी सोच ना सीमित नहीं है, कहने की बात ये है, ठीक है, उसकी सोच क्या है, सीमित नहीं है, सीमित नहीं होती, सीमित नहीं है, ठीक है, उसे ही विकेंद्रीकरण के अंतर्गत रखा गया है। इतने तो उनके संप्रत्यय समझ आए आपको, ठीक है, ये संप्रत्यय हो गया। कौन कौन से एक बार रिवीजन, क्विक रिवीजन देखते हैं। अनुकूलन वातावरण के साथ, आत्मसातकरण हम जैसा करते हैं वैसा पूर्व अनुभव से सीखते जाते हैं, समायोजन एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, साम्य धारण दोनों को शामिल करते हैं, संरक्षण परिवर्तन करते हैं,
संज्ञानात्मक संरचना जो भी हमारा सीखे अनुभव है उसका सेट है। मानसिक संक्रिया, मानसिक के द्वारा हम किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करते हैं। स्कीम और स्कीमा आगे देखेंगे। विकेंद्रीकरण मतलब असीमित ज्ञान, ज्ञान का सीमित नहीं होता। ठीक, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के स्तर, अब कुछ स्तर देखेंगे। ये वही है, कुछ एकदम नया नहीं है, जो हम पहले पढ़े थे ना, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, उन्हीं को एक बुकिश लैंग्वेज में जैसा क्वेश्चन पूछ सकता है वैसा बताया गया। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास को निम्न स्तर में देखो। संवेगात्मक अनुकूलन का काल किसे कहते हैं? संवेगात्मक, देखो क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। संवेगात्मक मतलब बहुत संवेदनशील कौन रहते हैं? 2 वर्ष के बालक, उनमें मानसिक क्रियाओं के माध्यम से प्रारंभ होता है। जन्म काल से बालक में मानसिक क्रियाओं के माध्यम से प्रारंभ होता है और धीरे धीरे वह संवेदी गामक हो जाता है। ठीक, अब इस स्तर के बौद्धिक विकास की कुछ विशेषताएं होती हैं। 2 वर्ष तक का याद रखें। अब उसकी विशेषता देख लेते हैं। किसी वस्तु की अवधारणा का निर्माण करते हैं। समन्वित अंतराल होता है। उद्देश्यपूर्ण दायित्व का भाव होता है। समय के उद्देश्य पूर्णता होती है। ठीक, मतलब किसी वस्तु को वो देख रहा है 2 साल का बालक, तो क्या करेगा? उसे देख के समझने की कोशिश करेगा। ठीक, उसके उद्देश्य पूर्ण दायित्व भाव आएगा, मतलब कि क्या उद्देश्य है इसका, ये क्यों है मेरे पास, इसको खा लेता हूँ या फेंक देता हूँ, तो ये सारी चीजें उनके मन में चलती हैं। ठीक है, वही है। नेक्स्ट देखिए, प्रतीकात्मक एवं पूर्व अवधारणात्मक विचार का विकास काल। ये मैंने बोला था, प्रतीकात्मक वर्ड को हाईलाइट किया था, आप देखे होंगे वीडियो में। प्रतीकात्मक काल कहा जाता है कौन से काल को? जो 4 वर्ष तक की आयु होती है ना, 4 से 7, उसे वाला प्रतीकात्मक वाला होता है। यह काल संवेगात्मक के बाद होता है। इसमें 4 वर्ष तक की आयु के प्रतिरोधक संकेतों की अनुपस्थिति में वातावरण का प्रतिनिधित्व करने हेतु मार्ग का खोज करता है और प्रतीकात्मक योजनाओं के अनुकूल जो है योजनाओं का निर्माण करता है, समझ लो। ठीक है, तो प्रतीकात्मक जो सोच है बस उसको याद रखना यहाँ पे, 4 साल वाला, 4 से 7 वाला। ठीक, ध्यान में रहेगा। फिर अंतर्ज्ञान के विचार का काल 4 से 8 वर्ष की आयु के मध्य, वो 4 साल तक वाला था, ये 4 से 8 साल तक की आयु को अंतर्ज्ञान वाला भी कहते हैं। ठीक है, अंतर्ज्ञान और प्रतीकात्मक 4 से 8 वर्ष वाला याद रखना। ठीक है, प्रतीकात्मक भी याद रखना, अंतर्ज्ञान भी याद रखना। इसके माध्यम से क्या करता है? पूर्व अनुभव और ज्ञान के माध्यम से बनाई गई अवधारणाओं का उपयोग करना वो सीख लेता है। ठीक, मूर्त प्रयोगों का, मूर्त खड़े होके एक एक करके मूर्ति देखते हैं तो 11 वर्ष तक के, तो 8 से 11 या 12 वर्ष तक के होता है। इस काल में बालक ठीक प्रकार से तर्क करने योग्य हो जाता है। कुछ कुछ होता वाला एग्जाम्पल याद होगा आपको। ठीक, व्यवहारिक प्रयोगों का काल 12 साल से जो 15 साल तक के बच्चे हैं उसको इसमें लाएंगे, उनकी तर्क शक्ति बढ़ जाती है, तर्क संगत हो जाता है, तार्किक विकास का काल भी कहते हैं। बालक पूर्ण दायित्व को समझने लगता है। ठीक, तो वही जो हम पढ़े थे उसका कुछ बुकिश लैंग्वेज में बताया गया है कि इसे व्यवहारिक प्रयोगों का काल बोलते हैं, 15 साल तक का। इससे पहले देखें, मूर्त प्रयोग 11 साल तक का, अंतर्ज्ञान और प्रतीकात्मक 4 साल और 4 से 8 साल तक याद रखना, 4 से 7 भी कर सकते हैं। और ये हुआ 2 वर्ष तक का संवेगात्मक वाला। ठीक है, तो फिर से देखना, ये 0 से 2 वाला हो गया, ये क्या हुआ 2 से 7 साल, सेम ये भी 2 से 7 साल अंतर्ज्ञान वाला, ये 7 से 11, ठीक है 11 से मूर्त वाला, एक एक करके 11 साल तक के वाला 7 से 11, ठीक है। और ये व्यवहारिक प्रयोग जो बड़े हो गए हैं, व्यवहारिक ज्ञान उनके अंतर्गत आता है। ठीक, अब हम इसके बाद स्कीम और स्कीमा को देखेंगे, स्कीम और स्कीमा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखिए स्कीम और स्कीमा का एक पूरा डिटेल थ्योरी है, बुक किस लैंग्वेज में है, ये पीडीएफ आप चाहे तो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको एक रिलेट करके अंतर करके पढ़ाऊंगी ना तो आपको जल्दी याद होगा। ठीक, तो हम पहले वही देखते हैं। देखिए, हाँ अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको योगेन साहू क्लासेस में आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको अवेलेबल हो जाएगा।
और कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डिटेल्स जो है जो 8770123687 वहाँ पे आप कांटेक्ट कीजिए, आपको सारे डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए अंतर देखते हैं। स्कीम क्या है, देखो इसे ना जीन पियाजे जी ने, पियाजे जी का ही ये प्रत्यय है, ठीक है, जीन पियाजे जी ने ही स्कीम और स्कीमा दो अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं। स्कीम क्या है, व्यवहारों का एक संगठन है जिसे दोहराया जा सके। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं, बच्चे सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं, टिफिन रखते हैं आदि बहुत सी क्रियाएं करते हैं। ठीक, तो ये जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं, उन क्रियाओं को ही, मतलब जो व्यवहार कर रहे हैं, व्यवहार मतलब वही जो क्रियाएं जो कर रहे हैं उन्हीं का संगठन, उसे ही स्कीम कहा गया है। ठीक, अब वो जूता मोजा पहन के स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया, टिफिन पकड़ लिया, अब स्कूल पहुंच गए मतलब उसका उद्देश्य पूरा हो गया। ठीक है, वो क्या हो गया, परिणाम हो गया। हम सुबह उठे, नहाए धोए, स्कूल पहुंच गए, स्कूल पहुंचना परिणाम हो गया। बट स्कूल जाने तक का प्रोसेस, जो प्रोसेस हुआ ना, उसे ही स्कीम कहा गया। ठीक, समझ आया। अब देखिए स्कीमा, स्कीमा वह है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके, है ना। स्कीमा को सामान्यीकरण से याद रखना, जो सामान्य व्यवहार है। अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक, आपको पढ़ा रही हूँ, आपने मुझे यूट्यूब में देखा, अब आप मुझे कहीं और बाहर देखोगे तो आप देखकर मुझे पहचानोगे ना कि अरे ये तो वही है ना जो यूट्यूब में पढ़ा रही थी। ठीक है, तो सामने देखकर, अभी देखकर बाद में उसकी पहचान करना, वो क्या होता है, स्कीमा। मतलब आपने अभी देखा और बाद में उसे देखकर सीखा और बाद में उसे व्यवहार में ला रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपने बच्चे को कुछ पढ़ाया, ब कुछ भी पढ़ाया, अब किसी अन्य स्थान पर वो अ लिखा देखेगा तो वो पहचान जाएगा कि अरे हाँ ये हम पढ़े थे, ये क्या था, ये अ था। ठीक, और उसकी पहचान कर लिया तो वो क्या हो गया, उसका स्कीमा हो गया। ठीक, और नहीं समझ आएगा तो आगे और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक, यह मानसिक क्रियाओं का प्रस्तुतिकरण है। मानसिक क्रियाओं का प्रस्तुतिकरण कैसे, कि हमें उठना है, नहाना है, धोना है, तैयार होना है, ये हम क्रियाएं कर रही हैं, ये हमारे मन में है कि हमें ये क्रियाएं करना है और उसे हम करते हैं, तो प्रस्तुत कर रहे हैं ना, करके। ठीक, तो ये मानसिक क्रियाओं का प्रस्तुतिकरण है और ये खुद एक मानसिक क्रिया है, खुद एक मानसिक क्रिया है जो हम देखकर हम समझते हैं, सीखते हैं। ठीक, अब यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, बच्चे ने, कोई बच्चा है, किसी को चावल दाल खाते देखा। अब कोई क्या करता है, दाल चावल में चावल के ऊपर दाल को डालेगा, उसके ऊपर सब्जी डालेगा, उसके ऊपर सैलेड डालेगा, उसके ऊपर मिर्ची डालेगा, जो भी डालेगा, सब मिक्स किया और खा रहा है। ठीक, बच्चा उसको देख रहा है। ठीक है, अब वो क्या सीखेगा इससे, कि हाँ दाल चावल रहता है ना तो इसको ऐसे खाया जाता है। तो आप नहीं रहोगे, कोई नहीं रहेगा, अकेले रहेगा, तो बच्चा वही सीख कर, अनुकरण करके वही क्रिया करेगा। ठीक, इसे ही स्कीमा कहते हैं। ठीक, उसे ही स्कीमा कहते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चे में खाना खाने का स्कीमा विकसित हो गया है, वह या फिर स्कीमा सीख गया है। ठीक, समझ आया। और नहीं समझ आया होगा तो आगे समझ लेते हैं भाई। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि ये मानसिक क्रियाओं का प्रस्तुतिकरण है और खुद एक मानसिक क्रिया है जो हम कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट, कार्य करने के अलग अलग तरीके को स्कीम कहते हैं। जैसे कि आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, ऑफलाइन स्टडी भी कर सकते हैं। ठीक है, कार्य करने का तरीका हो गया आपका। ठीक, प्रोसेस को बोल रहे हैं, ना कि परिणाम को। ठीक, प्रोसेस को स्कीम कहा गया। ठीक है, और स्कीमा क्या हुआ, स्कीमा का विकास बालक के अनुभव व परिपक्वता पर निर्भर करता है। अब वो किसी चीज को देखकर कैसे सीख रहा है। ठीक है, किसी चीज को देखा और किस प्रकार उसे अपने माइंड में फीड कर रहा है, कैसे वो सीख रहा है, यह उसके स्कीमा पर, उसके परिपक्वता पर, उसके अनुभव पर निर्भर करता है। ठीक, अब बिल्ली वाला एग्जाम्पल इस PDF में है ऊपर। बिल्ली वाला एग्जाम्पल है कि एक बच्चे ने किसी बिल्ली को देखा, तो पहली बार देखा
तो उसने बिल्ली देखा तो उसका ये बिल्ली, ठीक है, ये उसके मूछें, ये उसका मुंह हो गया। तब वो इतना देखा और ये उसका बाल देखो, हंसना मत ना, कुछ भी ऐसा बन रहा है डायग्राम। उसका पूंछ देखा, ठीक, ये बिल्ली हो गया हमारी। तो बच्चे ने इसे देखा तो पहली बार देखा तो बस अब देखा होगा कि ये बिल्ली है, उसका मूंछ होता है, उसका एक पूंछ होता है, उसके 4 पैर होते हैं, ठीक है। अब ऐसे धब्बा भी होता है छोटा छोटा, ठीक, ऐसा है उसने देखा। अब किसी और स्थान पर, जैसे कहीं और गया वो बच्चा, कहीं इसी और स्थान पर उसे देखेगा तो उसको याद आ जाएगा कि ये क्या है, बिल्ली है। बट अब उस स्थान पर उसे वो पहली बार क्या करते सुनेगा, मियाऊ मियाऊ बोलते सुनेगा। अब वो पहले देखा बस था, बोलते नहीं सुना था, मियाऊ मियाऊ बोलते सुनेगा, ऐसे स्क्रैच करते देखेगा, बिल्ली करते ना पंजे से स्क्रैच कर देती है, ठीक। तो उसके अंदर नया ज्ञान विकसित होगा, उसका अनुभव बढ़ेगा, ठीक है। वह बिल्ली की पहचान पहले ऐसे करता था, अब मियाऊ मियाऊ भी उसके पहचान में जुड़ गया, अब उसके पहचान में और चीजें जुड़ गई, ठीक। तो ये उसका स्कीमा हो गया, मतलब उसके में नया स्कीमा विकसित हो, नया ज्ञान, नया अनुभव विकसित हो गया, सही स्कीमा कहा गया, ठीक है। समझ आ गया? अब तो समझ आ गया होगा, ठीक। नहीं समझ आया होगा तो ये बिल्ली को याद रख लेना, ठीक है, कि हम बिल्ली को देखे, पहले बिल्ली बस देखे थे, बाद में उसका म्याऊ म्याऊ सुने तो हमें पता चला कि बिल्ली म्याऊ म्याऊ बोलती है, नहीं तो हम सोचे थे बिल्ली भौं भौं करती है, ठीक। अब देखो एक कुछ नोट है, सामाजिक माहौल के महत्व पर सबसे पहले बाल मनोविज्ञान वायोगत्स्की ने जोर दिया था। ये मनोवैज्ञानिक है, बाल मनोवैज्ञानिक वायोगत्स्की, इन्होंने जोर दिया था। उनके तर्क से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उन्हीं पर आगे अपनी समझ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो बाल मनोविज्ञान के सामाजिक माहौल वाले महत्व पर एक मनोवैज्ञानिक का नाम आता है वायोगत्स्की, उनका नाम ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो ये इतना हो गया हमारा, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जीन पियाजे के सिद्धांत से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने बार बार बताया है, इसे विकास अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। इसके सिद्धांत को विकास अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने एक और सिद्धांत दिया है, उसे क्या कहते हैं? रचनावादी। ये भी हमने पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा होगा तो आप प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं, ठीक। इसके सिद्धांत को क्या कहते हैं? विकास अवस्था सिद्धांत। देखो ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है, या तो टेट के, या फिर सी टेट के, या फिर सीजी टेट के, या फिर शिक्षक भर्ती वाले में, ठीक। अब तो हॉस्टल वार्डन का आ रहा है, तो नया सिलेबस ऐड हुआ है, तो पुराने क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इस अगर टॉपिक से बने हैं तो। पहले तो ये क्वेश्चन नहीं पूछता था, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए, पियाजे के अनुसार व्यक्ति के किस विकास में उसके जीवन के किस भाग का विशेष योगदान होता है? तो बचपन का। किसी विकास में उसके जीवन के किस भाग का विशेष योगदान होता है? तो बचपन का याद रखना, बचपन का। बचपन में ही जो उसके विकास हो रहा है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, बचपन का याद रखना। नेक्स्ट देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्यतः किन 2 बातों को महत्व माना गया है, महत्वपूर्ण माना गया है? देखो, अनुकूलन और पढ़े थे ना अनुकूलन वर्ड, उसी को वो महत्वपूर्ण माना, ठीक है। ये ऑप्शन में बहुत सारे दिए थे, तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन और आंसर को ऐसे निकाल के लिखा है, ठीक है, ऑप्शंस नहीं रखे हैं, ताकि आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखें और आंसर को याद रख लें, ठीक। संगठन व अनुकूलन, किन 2 बातों को महत्व दिया है? संगठन और अनुकूलन को, ठीक है, अनुकूलन और संगठन को, ठीक। नेक्स्ट देखिए, तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है? ये हमने पढ़ा है। तो औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक, जो फॉर्मल वाला हो जाता है ना, आप बच्चे हो गए हैं जब कुची पुची करके बात नहीं करते हैं, फॉर्मल तरीके से बिहेव करते हैं, मतलब उनके तार्किक क्षमता का विकास हो गया है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, व्यक्ति व वातावरण के संबंध को कौन सा बाह्य रूप में प्रभावित करता है? तो ध्यान में रखना, अनुकूलन। अनुकूलन वातावरण, वातावरण के अनुकूल, कूल कूल रहना तो वातावरण, ठीक, ये भी हम देखे हैं। नेक्स्ट देखिए, इस नियम के अनुसार बालक किसके साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीखता है? किसके साथ अनुकूलन कर रहे हैं? पर्यावरण या वातावरण, ठीक है,
देखो यही क्वेश्चन है, इसको घुमा के पूछा है, दोनों क्वेश्चन सेम ही है। ठीक, समस्या समाधान की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है? तो जब औपचारिक हो जाएगा, 11 से 15 वर्ष की आयु, औपचारिक संघ की क्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे का जन्म क्या कब हुआ? अब याद रख लो भाई, भूले भटके पूछ दिए आपको कि कब जन्म हुआ था। 1896 में हुआ था इनका जन्म, 9 अगस्त। 9 अगस्त को पुराना डेट भी याद होगा, हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु बम गिरा था। 1896 को नया याद रख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, बुद्धि में विभिन्न प्रक्रिया होती है, जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिन्ह एवं तर्क सभी संगठित होकर कार्य करती हैं। इसका तात्पर्य किससे है? सभी चीज है मतलब क्या कर रही है वो? संगठित होकर कार्य कर रही है, मतलब ये क्या है? संगठन ही तो है। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन देंगे तो कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट देखिए, पियाजे का सिद्धांत किस पद्धति से सीखने पर बल देता है? तो रचनात्मक, क्रियात्मक या फिर खोज पद्धति। ठीक है, खोज नहीं दिया होगा तो क्या दिया होगा? रचनात्मक, क्रियात्मक या फिर खोज पद्धति। ठीक, पियाजे के अनुसार 10 वर्ष या उससे बड़े उम्र के बच्चे किस प्रकार की नैतिकता का प्रदर्शन करते हैं? तो देखिए, अगर वो 10 साल से बड़े हैं, मतलब 11 वर्ष से अधिक के बच्चे 15 वर्ष तक औपचारिक बिहेव करते हैं, तो वो क्या करेंगे? एक स्वतंत्रता आधारित नैतिकता प्रस्तुत करेंगे, मतलब स्वतंत्र रूप से नैतिकता प्रस्तुत करेंगे। किसी को उनको सिखाने की जरूरत पड़ेगी क्या? हाँ, पेरेंट्स अभी भी सिखाते ही हैं, ठीक, परंतु इनके अनुसार वह कौन से नैतिकता का प्रदर्शन करेंगे? स्वतंत्रता आधारित नैतिकता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जीन पियाजे की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या था? क्यों प्रसिद्ध हुए थे? मैंने बताया था कि उन्होंने बाल विकास पर बहुत सारे कार्य किए थे, बहुत सारे और थ्योरीज दिए थे, ओरिजिन वाला और नेचुरल प्रोसेस वाला, परंतु बाल विकास के लिए किए थे ना, तो बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। ठीक, पूर्व संक्रियात्मक है वो। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में प्रकट होने वाले लक्षण को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है? तो 2 से जो हम 7 साल तक पढ़ते हैं ना, 2 से 7 पूर्व संक्रियात्मक, स से संक्रियात्मक, स से 7 साल ऐसे याद किए थे, तो उसको 2 भाग में और बांट दिया है। ठीक है, ध्यान में रख लेना, इसको पूर्व वाला बोल दिया, इसको अंतः वाला बोल दिया। 2 से 4 और 4 से 7। ठीक है, बेसिकली ये वही है, 2 से 7 ही है, उसको अलग और डिफाइन कर दिया है डिटेल में, तो उसको 2 भाग में 2 से 4, 4 से 7 किया है। ठीक, तो ध्यान में रखना, इससे प्रकट होने वाले लक्षण को 2 से 4 साल के बालक और 4 से 7, जो हमने प्रतीकात्मक और देखा था, अंतर्ज्ञान वाला कुछ देखा था ना, वही है, उसी को बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संवेदी पेशी अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक, एक अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, जो फर्स्ट हमने पढ़ा था 2 साल तक के बालक को, है ना, संवेदनशील होता है, उसको कितने भाग में बांटा गया है? देखो 6 भाग में। क्रिया अवस्था, प्रमुख वित्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, गौण वित्तीय अनुक्रियाएं है, क्रिया है ना, ठीक है, अनुक्रियाओं की अवस्था, गौण सिकमेटा की समन्वय की अवस्था, तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, मानसिक सहयोग द्वारा बनाए गए साधनों की खोज की अवस्था। ठीक, 3 तो खोज वाली अवस्था है, एक प्रमुख, एक गौण और एक तृतीय वृत्ति। ठीक है, ये अनुक्रियाओं की खोज की अवस्था है, 3 ऐसे याद हो गए। यह क्रिया करने की अवस्था है, गौण सिकमेटा और मानसिक सहयोग द्वारा साधनों की खोज की अवस्था है। ठीक है, तो बेसिकली आप याद रखना 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, तो ये पूछ सकता है कि कितने भागों में बांटा गया, जो पहले वाले। ठीक, नेक्स्ट देखिए, जीन पियाजे ने किस उम्र के बच्चों का अवलोकन और साक्षात्कार किया था? तो जीन पियाजे जी ने ना अपना जब रिसर्च स्टार्ट किया था, तो कंचे खेलते हुए, कंचे बांटी बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, कंचे खेलते हुए बच्चों को देखा था, 4 से 12 साल तक के बच्चों को, और उनसे जाकर उनका साक्षात्कार लिया था, उनसे पूछा था कि अरे बताओ तो आप क्या क्या अनुभव करते हो। ऐसा डायरेक्ट नहीं पूछा था, उन्हीं को देखकर वो क्या हुए थे, उनको मोटिवेशन मिला था कि मुझे बच्चों के बारे में अवलोकन करना चाहिए। ठीक, तो 4 से 12 साल तक के बच्चे, उन्होंने क्या किया था? साक्षात्कार किया था, याद रखिएगा।
संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4 अवस्थाएं, हम पढ़ चुके हैं बार बार। बाहरी सत्ता के आधार पर नैतिक चिंतन करने वाले बच्चे किस धारणा में विकास करते हैं? तो तुरंत न्याय। ये थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान में रख लीजिएगा। बाहरी सत्ता के आधार पर नैतिक चिंतन करने वाले बच्चे किस धारणा में विकास करते हैं? तो तुरंत न्याय के धारणा में विकास करते हैं। ठीक है। संगठन व्यक्ति एवं वातावरण के संबंध को किस प्रकार से प्रभावित करता है? संगठन व्यक्ति और वातावरण के संबंध को कैसे प्रभावित करता है? आंतरिक रूप से। ठीक है। अब आंतरिक रूप से आप संगठित होकर किसी चीज का विरोध करेंगे, ठीक है, किसी चीज का विरोध करेंगे तो उसको जिसका भी आप विरोध कर रहे हो वो आंतरिक रूप से टूटेगा कि अरे मेरा सब लोग मेरे ही पीछे पड़ गए हैं हाथ धो के। ठीक, तो आंतरिक रूप से होगा इसका आंसर। जीन पियाजे कौन थे? स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म कब हुआ था? 9 अगस्त 1896। पढ़े हैं। ठीक है, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक थे। ठीक है। पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो हम इतने देर से क्या पढ़ रहे हैं? मनोविज्ञान, मानव की बुद्धि एवं विकास से संबंधित है। यह सिद्धांत किसकी प्रकृति के बारे में बताता है? तो क्या पढ़ रहे हैं? संपूर्ण ज्ञान, सम प्लस ज्ञान। तो किसकी प्रकृति बता रहे हैं वो? ज्ञान। ज्ञान मतलब ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी और उसका उपयोग कैसे किया जाएगा। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है। लास्ट है ये, संज्ञानात्मक विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? तो ये हम तो देख चुके हैं। संवेदी पेशी अवस्था या एकदम संवेदनशील 2 साल के बालक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व वाले याद रखना, संक्रियात्मक तो 6 से 7 साल तक के बच्चे, अमूर्त संक्रियात्मक तो 11 साल तक के, और फिर 7 से 11 ये थोड़ा आगे पीछे हो गया है। फिर एक है मूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा। ठीक, विकासात्मक सिद्धांत क्या है? तो पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक है, तो कहीं कहीं पे वो 12 लिखा होता है, कहीं 11, तो कंफ्यूज नहीं होना है, 11 को ही लेना है और जिस क्रम में मैंने याद कराया है उसी क्रम में आप याद रखिएगा। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए। तो आपको अब समझ आ गया होगा कि बाल मनोविज्ञान चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये आप क्वेश्चंस को पढ़िए, ठीक है, रिवीजन जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही कहूँगी कि आप MCQs लगाइए, टेस्ट सीरीज दीजिए। ठीक, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को। ठीक है, थैंक यू।